वेलकम ऑन स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम लास्ट टाइम पे डिस्कशन कर रहे थे रिडक्शन रिएजेंट, और रिडक्शन रिएजेंट पर हमने डिस्कशन कर लिया था। हाइड्राइड अटैकिंग पर हमने बात कर ली थी। वहाँ पर हमने हाइड्राइड अटैकिंग पर दो बातों पर बात की थी। वो था न्यूक्लियोफिलिक डोनर हाइड्राइड और इलेक्ट्रोफिलिक डोनर हाइड्राइड। ये सारी बातें होने के बाद हमने जितने भी सब्सटेंसेस जो हमने क्वेश्चंस पुट किया था कि हाउ टू अटैक हाइड्राइड ऑन द सब्सटेंस, वो कैसे अटैक करता है सब्सटेंस पर, वो हमने देख लिया था। तो उसके लिए हमें यहाँ से निकल के आया था, हमने निकाला यहाँ पर हमने सब्सटेंस की बात की है, सबस्ट्रेट की हम बात कर रहे हैं और उस पर रिएजेंट अटैक करेगा। अरे भाई, ये बात तो हम बचपन से समझते आ रहे हैं कि सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स कहते हैं, और इसी के साथ हम डालते हैं क्या, रिएजेंट्स। और यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट हम ले सकते हैं, रिएक्शन कंडीशन हम ले सकते हैं, तो ये बातें तो हमने पढ़ी हुई है पूरी रिएक्शन में। और ये आपके पास प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट होता है। ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई है, ठीक है जी। थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ है, ओके। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। और ये जब चीज़ें हमने पढ़ी है तो यहाँ पर जरा देखिए, ये इसे हमें देखना चाहते हैं। रिएजेंट्स हमने देखे हैं, रिएजेंट्स जो लिए, अब वही हम देखना चाहते हैं जो रिएजेंट्स हमने लिए हैं और किस फॉर्म में, हाइड्राइड की फॉर्म में। और हाइड्राइड की फॉर्म में है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, एज अ न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफाइल होगा, है इसका कैरेक्टर न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये एज अ न्यूक्लियोफाइल ही अटैक होगा। लेकिन पहले अटैकिंग कैसे होगी उसके बेसिस पर हमने इससे पहले लेक्चर में इसे कैटेगराइज किया था हमने। तो वहाँ पर दो चीज़ें निकल के आई थी, न्यूक्लियोफाइल डोनर हाइड्राइड और इलेक्ट्रोफाइल डोनर हाइड्राइड, ये दोनों बातें हमने कर ली थी। तो वही चीज़ हम समझने जा रहे हैं। तो रिएजेंट्स तो हमारे पास हो गए जितने भी हमने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोराहाइड्राइड, लिथियम बोराहाइड्राइड, जिंक बोराहाइड्राइड, हाइड्रोजनेशन के भी बात हमने की थी। इसके आगे जो हमने कैटेगराइज किया था वहाँ पर मेटल, सॉल्वेंट, इन सबको जो कैटेगराइज उनको लेने वाले हैं। तो हमें ये तो पता लग गया कि रिएजेंट्स क्या क्या हैं। अब बात कर रहे हैं सबस्ट्रेट की या रिएक्टेंट्स की। तो ये रिएक्टेंट्स कौन कौन होंगे जिन पर ये अटैक करेंगे, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। देखो आगे लास्ट में हमने कैटेगराइज कर दिया था और कैटेगराइज करके हम लेके आ गए थे इनको। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक तो एक कंडीशन ये है, दूसरा अपने पास यहाँ पर निकल के आया था प्रोडक्ट्स कौन कौन से होंगे, सारे कार्बोनिल्स के हैं। तो दो ही आते हैं अपने पास। देखो अगर हम रिडक्शन करना चाह रहे हैं तो अपने पास दो हैं। एक तो है आपके पास, मैं यहीं पे बता दूं, एक तो कार्बोनिल का होता है और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का है, एक कार्बन डबल बॉन्ड O का है, ठीक है। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का है, कार्बन डबल बॉन्ड O का है। इन दोनों को समझेंगे तो यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। तो पहले हम कार्बोनिल का देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो रिएजेंट्स पढ़ने वाले हैं वो रिएजेंट्स आपके पास जो आपने लिए हैं वो सारे के सारे रिएजेंट्स कैसे होंगे हम उनको देखेंगे। ये तो क्या है आपके पास कार्बन, इन सब जगह पर क्या है, कार्बन है। 1 2 3 4 5, एक्चुअली में अपने पास 6 है। तो हम 6 फॉर्मेट करेंगे और हमने कर लिया था ये, ठीक है। यहाँ पर जो देखोगे नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो इधर तो आपको क्या लगाना है, आर सब पे आर, एल्काइल ग्रुप लगा दिया आपने। तो यहाँ पर तो जब सब पे एल्काइल ग्रुप इक्विवेलेंट है तो कोई चेंजेस नहीं है, सब पे उसका इफेक्ट इक्वली होगा। तो चेंजेस जो दूसरी कनेक्टिविटी पर, भाई हम ये चीज़, इस चीज़ पर बड़ा फोकस रखना। देखो अगर आपको चीज़ समझ में आ गई है तो आप इजीली तरीके से बातें आगे की समझ सकते हो। अगर ये समझ में नहीं आया कि एक्चुअली में इस पर कैसे किस तरह से इफेक्ट हो सकता है तो आप आगे कुछ नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले तो हमें इसी समझना पड़ेगा और इसकी कनेक्टिविटी को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर कार्बोनिल है तो कार्बोनिल में आपके पास कार्बन
यहाँ पर इस कार्बन पर, कार्बोनिल के कार्बन पर जो कनेक्टिविटी है उस पर देखेंगे। अब एक्चुअली में अभी होता क्या है, आपको कार्बोनिल में ये पता है कि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ऊपर से कोई और आ जाए इसे इसके लोन पेयर को अट्रैक्ट करने, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी होती है, तो बॉन्ड पेयर का, यानी कि वैसे देखो या ऐसे देखो, ओवरऑल बॉन्ड पेयर का जो पाई बॉन्ड के पेयर्स हैं वो अगर ब्रेक होते हैं तो वो किधर शिफ्ट होंगे, नेगेटिव, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आपके पास इस पर पॉजिटिविटी आएगी। अगर इस पर पॉजिटिविटी आती है तो ये पॉजिटिविटी किसकी वजह से, विच मॉलिक्यूल्स दे आर इंक्रीज द पॉजिटिविटी एंड डिक्रीज द पॉजिटिविटी, उनको हम देखेंगे। और ये जो है अपने पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि अगर हमने यहाँ पर क्या लगाया, H लगाया है, दोनों कनेक्टिविटी देखी, तो ये हम ये मान के चलते हैं H ना डिक्रीज करता है ना इंक्रीज। क्यों? क्योंकि वो ना तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाता है इधर, ना वो विड्रॉल करवाता है, तो दोनों कंडीशन नहीं है। अब अपने पास देखो एक तरफ तो एल्काइल है और एल्काइल है, अब सब पे एल्काइल है और एल्काइल आपके पास इधर शिफ्ट करवाता है, सब पे करवा रहा होगा, तो उसका तो इफेक्ट सब पे इक्वली हो रहा है, फर्क पड़ता है इस बात में। मान लीजिए मैं यहाँ पर इससे ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने H ले लिया। अब ये H ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर जो पॉजिटिविटी आएगी वो पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी, वो पॉजिटिविटी मेंटेन है। हमने मान लीजिए यहाँ से जो पॉजिटिविटी आई है वो ठीक ठाक है। अब इसके बाद हम इधर चलें या इधर चलें, या कौन से सब्सटेंसेस, कौन से मॉलिक्यूल जो ऐड होंगे जिनकी वजह से ये पॉजिटिविटी इंक्रीज और डिक्रीज होगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर मैं इधर चला तो यहाँ पर कार्बन के कंपैरिजन में क्लोरीन मैंने लिया है, और क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये विड्रॉल करवाती है, और विड्रॉल करवाती है तो यहाँ पर पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, विड्रॉल करवा रही है, पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, ये मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, फिर से CH3 मतलब एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप क्योंकि ये तो क्या करती है, माइनस आई इफेक्ट करती है, क्या करती है, माइनस आई इफेक्ट। ये क्या कर रही है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट कर रही है तो ये तो क्या करेगी, इधर शिफ्ट करवाएगी, तो ये क्या कर देगी, पॉजिटिविटी को डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, पॉजिटिविटी को डिक्रीज कर रही है, पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही है। फिर आपने यहाँ पर क्या लगाया, उसके बाद यहाँ पर लगा दिया OR एस्टर, है ना। ये तो क्या हो गया, एल्डिहाइड, ये तो क्या था आपके पास, एल्डिहाइड, ये क्या है, कीटोन, ये क्या है, एस्टर, ये क्या है आपके पास एस्टर, ये क्या है, एसिड, ये क्या है, अमाइड, तो वो बनाने चल रहे हैं यहाँ पर OH। और इन दोनों पे मैंने पहले ही बताया हुआ है कि यहाँ पर जो R है बल्कि ग्रुप होने की वजह से, स्टेरिक एंडरेंस होने की वजह से ये थोड़ा सा बैंड हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर जो लोन पेयर होता है वो लोन पेयर भी बैंड की वजह से ऐसे रोटेट हो जाता है, तो इजीली वो शिफ्ट नहीं करवा पाता है एज कंपेयर टू OH के। तो यहाँ पर OH इजीली शिफ्ट करवाता है, तो ये जल्दी, ये ज़्यादा पॉजिटिविटी को डिक्रीज करेगा, ये कम करेगा। तो पहले ये आ गया, तो यहाँ पर इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिविटी को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये और भी ज़्यादा कर रहा है। और यहाँ पर लगा दिया हमने NH2, इसमें तो लोन पेयर है, ये और भी ज़्यादा कर रहा है। और कई सारे ऐसे हो सकते हैं कि भाई ये भी एक लोन पेयर दे रहा है, वो भी एक लोन पेयर दे रहा है, फिर ये बताइए ये लोन पेयर जो है कैसे इन दोनों पे डिफरेंस करें कि वो इजीली दे रहा है और जल्दी शिफ्ट करवा रहा है। तो भाई ऐसा है, यहाँ पर लोन पेयर किसके, ऑक्सीजन की, यहाँ पर लोन पेयर किसके, नाइट्रोजन के, और दोनों को कंपेयर करोगे तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसकी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एटम की, तो भाई वो तो क्या कर रहा है, वो तो अपने खुद के इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि एटम है, एटम में न्यूक्लियस है तो साइज छोटी है तो अट्रैक्शन करेगा, और अट्रैक्शन करेगा तो वो इजी, इन दोनों में देखा जाए तो इजीली लोन पेयर को डोनेट नहीं करता है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये इन दोनों के कंपेरिजन में इजीली दे देता है। तो ऐसे में ये जल्दी डिक्रीज करेगा पॉजिटिविटी। तो ये हमने देखा, अब पॉजिटिविटी को डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स किसको दिक्कत आने वाली है, अटैकिंग में हाइड्राइड को दिक्कत आने वाली है। तो ये किस को अगर ये जुड़ जाता है तो रिड्यूस कर देता है, नहीं जुड़ पाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। यही हम देखना चाहते हैं कि कौन किस पे इजीली अटैक करेगा तो रिड्यूस कर देगा। अब ये तो
विड्रॉल करवा रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिविटी इंक्रीज हुई, तो इजीली जुड़ेगा, तो इजीली इसका क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो रिड्यूस कर देगा। तो हम यहाँ पर लास्ट में हमने ये सब देख लिया था और लास्ट में हमने लिख भी लिया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और लिथियम बोराहाइड्राइड और जिंक बोराहाइड्राइड और आपके पास ये लास्ट में हमने बात कर ली थी सोडियम बोराहाइड्राइड, ये हमने बात करी थी। ये इसका भी कर देगा रिड्यूस, इसका कर देगा। क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से फटाफट से, इसका भी कर देगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी। ये तो भाई स्ट्रॉन्ग है, ये सबका रिड्यूस कर देगा। लिथियम बोराहाइड्राइड जो है वो इसका भी कर देगा, इसका भी कर देगा, इसका भी कर देता है और स्टर तक ये कंप्लीट कर देगा, लेकिन इसका और इसका नहीं कर पाता है। जिंक बोराहाइड्राइड की हम बात करते हैं तो ये इसका भी कंप्लीट कर देता है और इसका भी कंप्लीट कर देगा। सोडियम बोराहाइड्राइड की हम बात करेंगे तो यहाँ तक कर पाता है और इनका नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, वहाँ पर भी हमने देखा था। तो यहाँ पर हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं इस बात को, देखते हैं किस तरह से ये कंप्लीट होती है। तो आगे कंटिन्यू हम करने वाले हैं इस लेक्चर को। और इस प्रॉब्लम देखिएगा, ओके। तो हमने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया था और इसी से जब आपको ध्यान रखना है आगे जो हम पढ़ेंगे उसका ध्यान रखना है इसका, और ये किस किस को कंप्लीट कर पाता है रिड्यूस और किसको नहीं। तो ये तो स्ट्रॉन्ग है, सभी को कर देगा। और लिथियम की हम बात करें तो दो को ये नहीं कर पाता, बोराहाइड्राइड और जिंक बोराहाइड्राइड। यहाँ पर हम ये कहेंगे इसको ये स्लोली ये करता है, स्लो रेट से ये करेगा और यहाँ पर ये इन तीनों को नहीं कर पाता। ठीक है नी, तो मोस्टली हम ये करेंगे यहाँ पर स्लो रेट से कर पाता है। अमाइड का एक तरह से ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ और उसको देखो आप। मैं यहाँ पर हमने कीटोन लिया है, ठीक है, उसके साथ एक हमने ले लिया है एल्डिहाइड। आपको दिया गया है क्या, यहाँ पर कीटोन एल्डिहाइड तक तो सब चले जाते हैं, मैंने ले लिया एसिड। ठीक है, एसिड लिया है और मैं यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ प्रोटोनेशन के लिए हम ले लेते हैं इसको। दूसरा हमने जो लिया है सेकंड नंबर का, उसमें लिया है हमने सोडियम बोराहाइड्राइड और यहाँ पर भी प्रोटोनेशन के लिए हम इसे ले लेते हैं। तो देखिए आप देखोगे उसमें जो लिस्ट हमने ली है उस लिस्ट में लिथियम बोराहाइड्राइड जो है रिड्यूस करता है इसका, और रिड्यूस करता है तो हमने कार्बोनिल पर पहले ही अटैकिंग फॉर्म में पढ़ा हुआ है, लिथियम इसके पास आता है। और जब यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्राइड नेगेटिव फॉर्म में आता है तो मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूव करना चाहेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूव करती है तो ऐसे में आपके पास क्या निकल के आता है, हाइड्राइड। क्या निकल के आता है, हाइड्राइड। और ये हाइड्राइड ही इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। ये हाइड्राइड ही क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और प्रोटोनेशन आप करवा देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऐसा होगा तो आपको क्या नजर आया, आपको ये नजर आता है कि ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पर देखोगे तो ये इसका भी रिड्यूस कर देता है और यहाँ पर OH और यहाँ पर ये H और H बन जाता है, साथ में यहाँ पर निकल जाता है क्या, H2 इससे। ठीक है, ये बना। दूसरा इसमें देखोगे तो आपके पास ये किसका रिड्यूस कर सकता है, लिथियम सोडियम बोराहाइड्राइड जो है वो किसका रिड्यूस कर सकता है, इसका। यहाँ पर सीधे सीधे आप क्या लगा सकते हो, यही मैकेनिज्म के थ्रू ये होगा। तो यहाँ पर आप अल्कोहल बना सकते हो लेकिन एसिड का नहीं कर सकता है, तो ये एज इट इज वैसा ही रहेगा। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे किसी और क्वेश्चन पर। अगर आपको जो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वीडियो को पॉज करके उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास अमाइड है और अमाइड का हम रिडक्शन करना चाह रहे हैं। अमाइड का रिडक्शन करेंगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम इसका रिडक्शन करना चाह रहे हैं। जब इसका रिडक्शन होगा तो आपके पास क्या होगा, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा और इस पर जब
आपके पास इस तरह से शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, और हाइड्रोजन लगने के बाद जो नेगेटिव चार्ज होता है उस नेगेटिव चार्ज पर एल्यूमिनियम हाइड्राइड देने के बाद जब यहाँ पर लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है तो इसके लोन पेयर से अटैच हो जाता है। तो ऐसे में हम जब इसका क्या करते हैं, यहाँ पर जब देखोगे कि आपके पास फर्स्ट फॉर्मेशन क्या बन चुकी है, फर्स्ट फॉर्मेशन ये बन चुकी है ये, और NH2 बन गया है। तो आप जब यहाँ पर कंसीडर करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर लोन पेयर है, और लोन पेयर है यहाँ पर हाइड्रोजन लग चुका है, ठीक है, रिडक्शन के थ्रू। और यहाँ पर जब लोन पेयर इसमें शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, और जब रिमूव होता है तो ऐसे कंडीशन में आपके पास डबल बॉन्ड NH2 बनता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। इसे कहते हैं हम क्या, इमीन, क्या बोलते हैं, इमीन। लेकिन इसमें हमें याद रखना है कि अमाइड के केस में हम क्या करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम एक बार नहीं 2 बार, है ना, 1 टाइम नहीं 2 टाइम्स लेते हैं। फर्दर फिर से हमने क्या करवा दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करवा दिया, और जब इसका रिडक्शन होता है तो यहाँ पर जब वापिस से ये देखा होगा यहाँ पर क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जब हाइड्राइड फॉर्म इस पर अटैक करती है तो ये लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड वापिस लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पर फिर से एक हाइड्रोजन तो पहले लगी हुई थी ये वाली, और एक हाइड्रोजन और आके लग गई, तो ये आपके पास हाइड्रोजन और वापिस इसने जो अपना लोन पेयर दिया था वो रिमूव हो गया है, ठीक है, सॉरी लोन पेयर जो है वापिस रिकवर हो गया है। अब देखिए आपको ओवरऑल ये समझ में आया कि अगर इसका रिडक्शन होता है इसका अमाइड का, तो आपके पास इन दोनों को, ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, और ऑक्सीजन रिमूव करने के बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये ओवरऑल आपको समझ में आया है। तो आप एक न्यू क्वेश्चन के थ्रू इसको फिर से समझे हुए देखो कैसे हम इसे कंप्लीट करेंगे। एक अलग क्वेश्चन अपने पास होगा जिस पर मैं सब कुछ मिक्स कर देता हूँ। हमने एक यहाँ पर NH और साइक्लिक फॉर्म में क्या एक कंपाउंड लिया, दूसरा कंपाउंड अपने पास जो है वो कैसा है, ऐसा है। ये हायर लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनके थ्रू मैं बता रहा हूँ। और दूसरा अपने पास क्या है, दूसरा अपने पास यहाँ पर हमने जो लिया हुआ है वो लिया हुआ है स्टर। 3 चीजें मैं यहाँ पर लेके चलूँ। और आपने क्या किया, फर्स्ट देखिएगा क्या क्या आप करना चाह रहे हो। आपने क्या लिया, आपने लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेकंड आप ले रहे हो जिंक बोराहाइड्राइड, और थर्ड आप ले रहे हो सोडियम बोराहाइड्राइड। क्या ले रहे हो, सोडियम बोराहाइड्राइड। ये आप कंप्लीट कर रहे हो। तो आप जब देखोगे दोनों को तो देखिएगा, लिथियम बोराहाइड्राइड की बात करोगे तो लिथियम तो सबका रिडक्शन करेगा। यहाँ पर फर्स्ट रिडक्शन इसमें क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर तो N है NH, और यहाँ पर HH लग जाएगा। दूसरे में क्या मिल जाएगा आपको, इसका भी रिडक्शन हो जाएगा, और इसका रिडक्शन किस में होगा, एल्कोहल में होगा। तीसरे का रिडक्शन जब होगा तो ये रिडक्शन तीसरे का भी करेगा। यहाँ पर क्या लग जाएगा OH, और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा OH। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसको ब्रेक कर दो यहाँ से, है ना, ये ब्रेक हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर इसके थ्रू यहाँ पर भी OH लग जाएगा, और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो इसका रिडक्शन इसमें होता है। दूसरी बात, जिंक बोराहाइड्राइड को देखोगे तो जिंक बोराहाइड्राइड जो है वो एस्टर का तो कर देगा, कीटोन का कर देगा, लेकिन अमाइड का नहीं कर पाएगा। तो अमाइड के केस में कैसा रह जाएगा, अमाइड का जो है केस वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। और आपके पास दूसरा जो है बन के क्या आ गया, यहाँ पर एल्कोहल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH। ये केस आपके पास बन जाएगा। और सोडियम बोराहाइड्राइड में क्या हो जाएगा, सोडियम बोराहाइड्राइड में सिर्फ कीटोन का रिडक्शन होगा, इन दोनों का नहीं होगा। तो आपके पास केस ये बनेगा, अमाइड वैसा ही रह जाएगा, और कीटोन आपका रिड्यूस हो जाएगा OH में, और ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो आपके पास ये फॉर्मेशन होती है। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा पूरा कंप्लीटली जो हमने क्वेश्चन लिया है और
किस तरह से जो है रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं, किस फंक्शनल ग्रुप को कवर करते हैं, किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देंगे, इस पर्सन से आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने जो उससे पहले इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर है वो सारा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और एक पॉइंट अपना क्लियर हुआ है अभी तक। अब हम जो है नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, कमेंट के थ्रू पूछें, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू।